Be a part of powerful digital news network नवी मुंबई नेटवर्क। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा 1 मई से 20 मई के दरमियान कितने क्षेत्रों को कंटेनमेंट क्षेत्र के तौर पे घोषित किया गया है। सबसे पहले बढ़ते हैं घनसोली की तरफ। प्लॉट नंबर 16 सेक्टर 5 घनसोली, इसे कंटेनमेंट क्षेत्र के तौर पे घोषित किया है। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 5 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 3 घनसोली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। बता दें कि इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 7 मई 2020 को पाया गया। घनसोली गांव महात्रियाली, इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 8 मई 2020 को पाया गया और इसी के साथ ये क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। सेक्टर 4 घनसोली, इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 8 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 7 घनसोली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। बता दें कि इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 8 मई 2020 को पाया गया। प्रगति नगर घनसोली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 8 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 1 घनसोली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। बता दें कि इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 9 मई 2020 को पाया गया। माउली हाइट्स सेक्टर 23 घनसोली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 9 मई 2020 को पाया गया। घनसोली घरौंदा सेक्टर 9 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 8 मई 2020 को पाया गया। घनसोली सेक्टर 16 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 10 मई 2020 को पाया गया। घनसोली चिंचआली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 10 मई 2020 को पाया गया। सामर्थ नगर तलवली गांव घनसोली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस क्षेत्र में नया मरीज 10 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 8 घनसोली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस क्षेत्र में नया मरीज 10 मई 2020 को पाया गया। नवी मुंबई महानगर पालिका स्कूल के करीब तलवली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। बता दें कि इस क्षेत्र में नया मरीज 11 मई 2020 को पाया गया। शिव कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एविंग सेक्टर 3 घनसोली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। बता दें कि 18 मई 2020 को इस क्षेत्र में नया कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। रिद्धि सिद्धि सोसाइटी सेक्टर 6 घनसोली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस क्षेत्र में नया मरीज 18 मई 2020 को पाया गया। मंगल मूर्ति अपार्टमेंट घनसोली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। बता दें कि इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 19 मई 2020 को पाया गया। पंचवटी प्लाजा एफ विंग सेक्टर 5 घनसोली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस क्षेत्र में नया मरीज 19 मई 2020 को पाया गया। त्रिमूर्ति अपार्टमेंट प्लॉट नंबर 349 सेक्टर 4 घनसोली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 19 मई 2020 को पाया गया। अर्जुन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी प्लॉट नंबर 220 सेक्टर 4 अन्ना साहिब चौक घनसोली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 19 मई 2020 को पाया गया। श्री सिद्धिविनायक सोसाइटी A504 सेक्टर 9 घरौंदा घनसोली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। बता दें कि इस क्षेत्र में नया मरीज 19 मई 2020 को पाया गया। नियर भोईर बंगलो 1251/16 कोलीवाड़ा घनसोली गांव कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। बता दें कि इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 20 मई 2020 को पाया गया। माउली कृपा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी D1/114 सेक्टर 7 घनसोली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 20 मई 2020 को पाया गया। तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि नेरुल विभाग में नवी मुंबई महानगर पालिका ने किन क्षेत्रों को कंटेनमेंट क्षेत्र के तौर पे घोषित किया है। सेक्टर 13 नेरुल SBI कॉलोनी, इस क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र के तौर पे घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में नया मरीज 28 अप्रैल 2020 को पाया गया। सेक्टर 10 नेरुल कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 5 मई 2020 को पाया गया। गांधीनगर MIDC नेरुल कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 5 मई 2020 को पाया गया। प्लॉट नंबर 232 सेक्टर 21 नेरुल कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित।
इस क्षेत्र में नया मरीज 6 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 10 नेरुल कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। बता दें कि इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 6 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 48-46 नेरुल कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 7 मई 2020 को पाया गया। तेरना हॉस्पिटल नेरुल कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 8 मई 2020 को पाया गया। भीमा शंकर सोसाइटी सेक्टर 19 नेरुल कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 8 मई 2020 को पाया गया। करावे गांव कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 8 मई 2020 को पाया गया। शिरौने गांव कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 9 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 15 नेरुल कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 9 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 16 नेरुल कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 10 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 20 नेरुल कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 11 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 1 नेरुल कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस क्षेत्र में नया मरीज 11 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 28 नेरुल कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 11 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 11 नेरुल कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 11 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 8 नेरुल कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 11 मई 2020 को पाया गया। सारसोली सेक्टर 6 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 12 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 44A सीवुड कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 12 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 23 नेरुल कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस क्षेत्र में नया मरीज 12 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 8 नेरुल कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 12 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 2 नेरुल कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस क्षेत्र में नया मरीज 13 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 50 ओल्ड नेरुल प्रियदर्शनी कॉम्प्लेक्स कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 15 मई को पाया गया। सेक्टर 28 श्री गणेश सोसाइटी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 16 मई 2020 को पाया गया। तुलसी निवास सेक्टर 36 नेरुल कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 16 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 42A श्री राधा कृष्ण कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 16 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 42 बालाजी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस क्षेत्र में नया मरीज 16 मई 2020 को पाया गया। ए विंग फ्लैट नंबर 501 अक्षर एल्वीरियो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 27 नेरुल। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 16 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 50 न्यू नेरुल रतन आइकन कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस क्षेत्र में नया मरीज 17 मई 2020 को पाया गया। दर्शना सेक्टर 10 नेरुल कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 17 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 48 अष्टगंधा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 17 मई 2020 को पाया गया। शिवाजी नगर नेरुल कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस क्षेत्र में नया मरीज 17 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 14 प्लॉट नंबर 253 कुक्षेत कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस क्षेत्र में नया मरीज 18 मई 2020 को पाया गया। गोपाल स्मृति नेरुल गांव कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 19 मई 2020 को पाया गया। पांडुरंग अपार्टमेंट नेरुल गांव कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 19 मई 2020 को पाया गया। सत्यम अपार्टमेंट नेरुल गांव कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 19 मई 2020 को पाया गया। दत्ता सुतार हाउस नंबर 280/3 नेरुल गांव कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित।
इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 19 मई 2020 को पाया गया। NL/1 B27 सेक्टर 10 नेरुल कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 19 मई 2020 को पाया गया। संदीप अपार्टमेंट नेरुल गांव कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 19 मई 2020 को पाया गया। नीलकंठ प्लाजा सेक्टर 40 सीवुड नेरुल कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 20 मई 2020 को पाया गया। शिव सागर A3/014 सेक्टर 18 नेरुल कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 20 मई 2020 को पाया गया। तो चलिए अब डालते हैं एक नजर कि दीघा क्षेत्र में किन क्षेत्रों को कंटेनमेंट क्षेत्र के तौर पे घोषित किया है। बाली नगर इल्ठनपाड़ा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस क्षेत्र में नया मरीज 7 मई 2020 को पाया गया। नामदेववाड़ी दीघा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 9 मई 2020 को पाया गया। बिंदु माधव नगर संजय गांधी नगर दीघा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 10 मई 2020 को पाया गया। भुवड़चाल रूम नंबर 2048 रामनगर इल्ठनपाड़ा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस क्षेत्र में नया मरीज 10 मई 2020 को पाया गया। ईश्वर नगर इल्ठनपाड़ा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 12 मई 2020 को पाया गया। साठे नगर इल्ठनपाड़ा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 13 मई 2020 को पाया गया। विघ्नेश्वर अपार्टमेंट दीघा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 15 मई 2020 को पाया गया। सुभाष नगर नियर सोल्जर कैंप इल्ठनपाड़ा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस क्षेत्र में नया मरीज 15 मई 2020 को पाया गया। विघ्नेश्वर अपार्टमेंट दीघा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस क्षेत्र में नया मरीज 15 मई 2020 को पाया गया। सुभाष नगर नियर सोल्जर कैंप इल्ठनपाड़ा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस क्षेत्र में नया मरीज 15 मई 2020 को पाया गया। शिवशंकर चौल कन्हैया नगर इल्ठनपाड़ा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 18 मई 2020 को पाया गया। अब बढ़ते हैं सिबड़ी बेलापुर की तरफ। CBD टाटा नगर सेक्टर 10 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस क्षेत्र में नया मरीज 9 मई 2020 को पाया गया। टोनी अपार्टमेंट बेलापुर गांव पारसिक हिल कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 16 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 14 दिवाड़ी गांव कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 16 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 21 D टाइप इनकम टैक्स कॉलोनी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 18 मई 2020 को पाया गया। तो चलिए अब चलते हैं सानपाड़ा की तरफ और जानते हैं कि इस क्षेत्र के अंतर्गत नवी मुंबई महानगर पालिका ने किन क्षेत्रों को कंटेनमेंट की सूची में डाला है। सानपाड़ा सेक्टर 5 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 2 मई 2020 को पाया गया। साईं कृपा सोसाइटी सेक्टर 5 सानपाड़ा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 6 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 1-4 सानपाड़ा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 9 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 4A सानपाड़ा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 9 मई 2020 को पाया गया। सानपाड़ा पुलिस स्टेशन के पास और सानपाड़ा MIDC कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 10 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 16 सानपाड़ा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 11 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 5 सानपाड़ा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 11 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 4A सानपाड़ा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 11 मई 2020 को पाया गया। सुयोग सृष्टि सेक्टर 8B सानपाड़ा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 11 मई 2020 को पाया गया।
मिलेनियम टावर सेक्टर 9 सानपाड़ा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 11 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 7 सानपाड़ा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 12 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 1 सानपाड़ा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 15 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 15 केशव कुंज सानपाड़ा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 15 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 6 सानपाड़ा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 17 मई 2020 को पाया गया। ओपीजी टावर सानपाड़ा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 19 मई 2020 को पाया गया। तो अब चलते हैं जूहीनगर की तरफ। जूहीनगर के जिन क्षेत्रों को कंटेनमेंट क्षेत्र में डाला गया है उनमें शामिल है सेक्टर 23 जूहीपाड़ा गांव जूहीनगर कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 1 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 23 जूहीनगर नर्मदा सोसाइटी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 7 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 23 जूहीनगर कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 9 मई 2020 को पाया गया। और सेक्टर 24 जूहीनगर स्वामी सोसाइटी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस क्षेत्र में नया मरीज 11 मई 2020 को पाया गया। तो चलिए तुर्भे की तरफ दौड़ाते हैं एक नजर कि किन क्षेत्रों को कंटेनमेंट क्षेत्र की सूची में डाला गया है। हनुमान नगर तुर्भे कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। बता दें कि इस कंटेनमेंट क्षेत्र से पहला मरीज 10 मई 2020 को पाया गया। एपीएमसी मसाला मार्केट तुर्भे कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस क्षेत्र से पहला कोरोना संक्रमित मरीज 10 मई 2020 को पाया गया। इंदिरा नगर तुर्भे कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से पहला मरीज 11 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 22 तुर्भे कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से पहला मरीज 11 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 21 तुर्भे कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 12 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 20 तुर्भे कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 11 मई 2020 को पाया गया। ड्रम गली तुर्भे स्टोर कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। बता दें कि इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 12 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 18 तुर्भे कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 12 मई 2020 को पाया गया। गणेश नगर के पाटिल सर्विस सेंटर के पीछे तुर्भे इंदिरा नगर कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। बता दें कि इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया कोरोना संक्रमित मरीज 20 मई 2020 को पाया गया। तो चलिए अब चलते हैं कोपरखैरणे की तरफ। कोपरखैरणे के किन क्षेत्रों को कंटेनमेंट क्षेत्र की सूची में डाला गया है और इनमें शामिल है सेक्टर 12 बी कोपरखैरणे कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। बता दें कि इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 2 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 23 कोपरखैरणे कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 3 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 14 कोपरखैरणे कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 5 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 5 कोपरखैरणे कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 5 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 14 कोपरखैरणे कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 5 मई 2020 को पाया गया। कोपरखैरणे सेक्टर 6 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 7 मई 2020 को पाया गया। रामचंद्र निवास सेक्टर 12A कोपरखैरणे कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस क्षेत्र से नया मरीज 7 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 20 कोपरखैरणे कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस क्षेत्र से नया मरीज 8 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 19 कोपरखैरणे कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 10 मई 2020 को पाया गया। विठल चौल सेक्टर 20 कोपरखैरणे कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 10 मई 2020 को पाया गया। बालाजी गार्डन बोनकोड़े कोपरखैरणे कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 10 मई 2020 को पाया गया।
सेक्टर 4 कोपरखैंड कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 10 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 8-9 कोपरखैंड कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 10 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 11 कोपरखैंड कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 11 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 2 कोपरखैंड कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस क्षेत्र से नया मरीज 11 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 1 कोपरखैंड कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 11 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 1 कोपरखैंड कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस क्षेत्र से नया मरीज 11 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 12 कोपरखैंड कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 15 मई 2020 को पाया गया। साई सदन सेक्टर 4 कोपरखैंड कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 15 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 19C रामकृपा अपार्टमेंट प्लॉट नंबर 304 कोपरखैंड कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 16 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 7 कोपरखैंड कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 17 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 8 कोपरखैंड कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 17 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 3 कोपरखैंड कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस क्षेत्र से नया मरीज 18 मई 2020 को पाया गया। साई सहारन अपार्टमेंट खैरने गांव कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 19 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 17 रूम नंबर 449 खैरने कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस क्षेत्र से नया मरीज 19 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 18 रूम नंबर 890 खैरने कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 19 मई 2020 को पाया गया। बालाजी गार्डन टावर ए सेक्टर 11 कोपरखैंड कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 20 मई 2020 को पाया गया। लाइफ टाइम टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट कंपनी प्लॉट नंबर C121 पावने MIDC कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 20 मई 2020 को पाया गया। प्रफुल्ला निवास रूम नंबर 392 शिवाजी नगर कोपरखैंड सेक्टर 12E कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस क्षेत्र से नया मरीज 20 मई 2020 को पाया गया। कृष्ण सोसाइटी सेक्टर 12 कोपरखैंड कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 20 मई 2020 को पाया गया। तो चलिए अब चलते हैं वाशी की तरफ। वाशी के किन क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र की सूची में डाला गया है, आइए दौड़ाते हैं उसी पर नजर। वाशी सेक्टर 16 और 15 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 7 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 15 वाशी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 7 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 10 सेक्टर 11 जूहू गांव कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 10 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 3 सेक्टर 4 अष्टविनायक सोसाइटी वाशी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 10 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 26 वाशी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 10 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 12 वाशी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 10 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 14 वाशी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 10 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 31A वाशी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 10 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 9A वाशी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 10 मई 2020 को पाया गया। वाशी सेक्टर 17 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस क्षेत्र में नया मरीज 11 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 26-28 वाशी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस क्षेत्र में नया मरीज 11 मई 2020 को पाया गया। वाशी सेक्टर 6 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित।
इस क्षेत्र में नया मरीज 12 मई 2020 को पाया गया। मंगल टावर 704 ए विंग सेक्टर 17 वाशी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 16 मई 2020 को पाया गया। ग्रेन मर्चेंट डी विंग सेक्टर 17 वाशी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 16 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 17 छड्डा क्रिसेंट वाशी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 18 मई 2020 को पाया गया। जय मल्हार बिल्डिंग कोपरी गांव कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 19 मई 2020 को पाया गया। सुरेश ठाकुर चौल कोपरी गांव कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 19 मई 2020 को पाया गया। जयराम पाटिल चावला कोपरी गांव कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 19 मई 2020 को पाया गया। सरोज स्मृति कोपरी गांव कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 19 मई 2020 को पाया गया। शिव शक्ति सोसाइटी 824 सेक्टर 17 वाशी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 19 मई 2020 को पाया गया। जैनिमल टावर ए विंग सेक्टर 17 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 19 मई 2020 को पाया गया। C 981/1 महाराष्ट्र सोसाइटी सेक्टर 26 वाशी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। N2/42 B27 सेक्टर 9 जय महाराष्ट्र सोसाइटी वाशी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 20 मई 2020 को पाया गया। तो अब बढ़ते हैं रबाले एरोली की तरफ। यहाँ पे जिन क्षेत्रों को कंटेनमेंट क्षेत्र की सूची में डाला गया है उनमें शामिल है रबाड़ा गांव कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र में नया मरीज 3 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 20 एरोली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 5 मई 2020 को पाया गया। कातकरी पाड़ा लेट गली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 6 मई 2020 को पाया गया। गणेश नगर चिंचपाड़ा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस क्षेत्र से नया मरीज 6 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 19-20 एरोली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 10 मई 2020 को पाया गया। आदर्श चौल समता नगर चौल एरोली सेक्टर 1 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 10 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 2, 4, 5 एरोली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस क्षेत्र में नया मरीज 10 मई 2020 को पाया गया। राज रेजिडेंसी गोटिवली गांव कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 11 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 8A एरोली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 12 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 10 एरोली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 14 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 16 एरोली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 14 मई 2020 को पाया गया। साठेनगर नौसिल नाका कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 15 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 4 प्लॉट नंबर 107 SDV स्कूल के पीछे एरोली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस क्षेत्र से नया मरीज 15 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 3 एरोली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस क्षेत्र से कोरोना पॉजिटिव मरीज 15 मई 2020 को दोबारा पाया गया। सेक्टर 5 एरोली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 15 मई 2020 को पाया गया। पंचशील नगर कातकरी पाड़ा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 18 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 6 वीनस सोसाइटी एरोली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 18 मई 2020 को पाया गया। जय भवानी चौल पाटिल डेकोरेटर्स के पास एरोली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 18 मई 2020 को पाया गया। 204 सिद्धि अपार्टमेंट प्लॉट नंबर
E/35/36 सेक्टर 9 एरोली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 18 मई 2020 को पाया गया। गीता आर्किडिया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी प्लॉट नंबर 101 सेक्टर 8A एरोली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 18 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 15 एरोली शिव शक्ति अपार्टमेंट A31/1/3 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 19 मई 2020 को पाया गया। स्वामी समर्थ चौल गोठिवली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 18 मई 2020 को पाया गया। सेक्टर 10 एरोली शिवनेरी C3/32 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस क्षेत्र से नया मरीज 19 मई 2020 को पाया गया। सुरवे अपार्टमेंट रबाड़ा गांव कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 19 मई 2020 को पाया गया। यशवंत पाटिल चाल शंकर मंदिर गोठिवली के पास कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस कंटेनमेंट क्षेत्र से नया मरीज 19 मई 2020 को पाया गया। पंचशील नगर कातकड़ी पाड़ा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। इस क्षेत्र से नया मरीज 18 मई 2020 को पाया गया। Be a part of powerful digital news network, नवी मुंबई नेटवर्क। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।